नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर योगेंद्र जी द्वारा लिखा हुआ एक आलेख। रांची का मौसम आज बिगड़ा हुआ है। सुबह टहलने निकला तो आसमान बादलों से भरा था। टहलने के क्रम में ही पहले अंधेरे ने रांची को अपने आगोश में ले लिया और फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। सूरज आज बादलों के पीछे आराम कर रहा था। बूंदाबांदी कभी तेज और कभी मध्यम होती। सड़कें भीग गईं और जहां तहां छोटे छोटे गड्ढों में पानी जमा होने लगा। मैं रांची के लिए नया हूं, या कह सकते हैं कि रांची मेरे लिए नई है। यहाँ के मौसम को ज्यादा जानता नहीं। अभी तो रांची पर मौसमी अंधेरा है, 2-4 घंटे में छट जाएगा। मगर दुनिया पर छा रहे अंधेरे इतनी आसानी से नहीं छटने वाले। कल मैंने सीरिया में घट रही घटनाओं पर लिखा था। आज पता चल रहा है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क से राष्ट्रपति बशर भाग खड़े हुए हैं और उन्होंने रूस में शरण ली है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारतीय शरण में है और बांग्लादेश में खालिदा जिया भारत के खिलाफ ढाका में प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल बांग्लादेश में जिनका शासन है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं, लेकिन उनके अंदर भी मानवीय प्रेम की बेहद कमी है। हाल ही के कुछ वर्षों में सीरिया समेत 5 देशों म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में सफल विद्रोह हुए हैं। यह विद्रोह थमने वाला नहीं लगता। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि चुनावों में या वैसे भी जो नेता वादा करते हैं वे पूरा नहीं करते। नतीजा होता है कि जनता में असंतोष बढ़ता जाता है। कुर्सी पर बैठे मदांध नेता जनता के असंतोष को दबाने की हर तरकीब अपनाता है और एक दिन मुंह की खानी पड़ती है। बशर का परिवार 53 वर्षों से सीरिया पर राज कर रहा था। बशर के पिता हाफिज ने 27 वर्षों तक राज किया तो नेत्र के डॉक्टर रहे बशर 24 वर्षों कुर्सी पर टंगे रहे। फिलहाल वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने विद्रोह लड़ाकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और सेना ने हथियार डाल दिए हैं। हम अपने कर्मों के भोगता होते हैं। बशर ने 2011 के विद्रोह को बेरहमी से दबाया था, जिसमें 5 लाख लोग मारे गए थे। 5 लाख लोगों के परिवार भी होंगे। उनका गुस्सा भी रहा होगा। वह गुस्सा 2024 में धधका और बशर को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। बशर की पीठ पर रूस का हाथ था, सो वह रूस पहुंच गया। अमेरिका विद्रोहियों के साथ जश्न मना रहा है। अफगानिस्तान की तबाही के पीछे भी इन्हीं दोनों देशों का हाथ था। भारत को भी अमेरिका से अतिरिक्त प्यार है। कहना चाहिए कि वह रूस और अमेरिका के बीच झूलता रहता है। कर्जे में डूबे देश की हैसियत कितनी रह जाती है। रुपए की हालत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है। आज जो प्रधानमंत्री कुर्सी पर लदे हैं, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को इसलिए धिक्कारा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपयों की कीमत घट रही थी। अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे सत्ता में हैं और उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। वे आम जनता से सिर्फ वोट मांगने आते हैं और प्रेस के सामने तो जाते भी नहीं। देश में एक आलाप चल रहा है। जैसे जादूगर तरह तरह का करतब कर जनता को मोहित किए रहता है, वैसे ही हमारे नेता तरह तरह के वक्तव्य परोस कर सुख की नींद ले रहे हैं।